हेलो गाइस, दिव्यांग सोनी फ्रॉम मिडास एक्वेटिक्स हियर। आज हम आपको बताएंगे कि पहली बार अगर कोई फ्लावर ऑन ले रहा है तो उसको कैसे रखना चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी टैंक साइज़ क्या है, वो सब आपको पता चल जाए। ठीक है। और उसका मेन फूड क्या है, कितना टेम्परेचर पे रखना चाहिए उसको, वो सब। ओके। पहले आता है टैंक साइज़। तो दोस्तों, फ्लावर ऑन देखिए, फुल साइज़ अगर हो जाए तो उसको मिनिमम 3 फुट का टैंक साइज़ चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अगर 3 फुट से कम रख रहे हो तो फिर उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, वो स्टंटेड रहेगा और उसको फ्रीली मूव करने की जगह नहीं मिलेगी। ओके, आपको जो उसका पोटेंशियल निकालना है बाहर वो नहीं निकलेगा। ठीक है। अभी हम सेकंड पे आते हैं, उसका फिल्ट्रेशन और उसको ऑक्सीजन कितना चाहिए होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसको 24 घंटे के लिए आप ऑक्सीजन मोटर पंप चालू ही रखो, चालू रखो। ठीक है। उसको आप हैबिचुएट कर सकते हो फीडिंग के वक्त मोटर बंद रखने की। और उसके बाद मेनली आपको कोई भी फिश हो, रात को मोटर चालू ही रखनी चाहिए। मॉर्निंग में आप उठो, बंद कर दो, फीडिंग दो, एक दो घंटे तक बंद रखो, फिर वापस चालू कर दो, फिर उसको शाम वापस फीडिंग दो, सेम प्रोसीजर वापस करो, फिर नाइट में पूरी नाइट चालू रखो। ठीक है। और फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन अगर फ्लावर ऑन में आप बच्चा ले रहे हो, ठीक है, तो सबसे बेसिक फिल्ट्रेशन भी आप कर सकते हो, कोई खर्चा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक स्पंज फिल्टर डाल दो और बहुत अच्छे से रहेगा। ठीक है। और वीकली वाटर चेंज करते रहो 20 से 30%। ओके। अभी हम आते हैं, अगर किसी का बड़ा फ्लावर ले रहे हो तो आप टॉप फिल्टर लगा सकते हो, और उसका फ्लो नहीं आना चाहिए सबमर्सिबल से। ठीक है। जो आप सबमर्सिबल लगाते हो वो पाइप से जॉइंट होना चाहिए टॉप फिल्टर के साथ। कभी क्या है, कुछ लोग सिर्फ सबमर्सिबल पंप लगा देते हैं, टॉप फिल्टर नहीं लगाते हैं। ये गलती मत करें, फ्लावर ऑन स्ट्रेस में आ जाएगी। ठीक है। फिर हेड डाउन रहेगा, फिर आप बोलेंगे अरे ये कैसा पेज दे दिया, हेड नहीं हो रहा है वापस। ओके। और कुछ लोग को डेकोरेशन पसंद होता है। ठीक है। तो उसमें पूप फंसने का ज़्यादा चांस रहता है, तो पानी जल्दी ज़्यादा गंदा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, कैनिस्टर फिल्टर डाल सकते हैं, जो कि बहुत थोड़ा कॉस्टली आता है पर काम हो जाएगा। टॉप फिल्टर भी चलेगा पर टॉप फिल्टर से बेस्ट रहेगा कैनिस्टर फिल्टर विथ वीकली वाटर चेंजेस। वीकली वाटर चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके। अभी आते हैं हम फीडिंग पे। तो फ्लावर ऑन ऐसी चीज़ है जिसको हम ओवर फीड नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। देखिए, उसको आप जैसे कि अगर एक बच्चा है 1 इंच या 1.5 इंच, मैक्स टू मैक्स 2.5 इंच तक का बच्चा ले रहे हो आप। ठीक है। तो अगर 1 इंच का बच्चा है तो आप उसको 4 दाने दे सकते हो, दिन में 2 बार फीडिंग दे सकते हो, इनफ है उतना। ठीक है। रश मत करो उसको। आप हाई प्रोटीन फीड खिला के इतना भी हाई प्रोटीन मत खिलाओ कि उसका सब ऑर्गन डैमेज हो जाए। ठीक है। और उसको फिर वाइट पूप आना चालू हो जाए, फिर आप उसकी ट्रीटमेंट में ही पड़े रहो, ये गलत है। ओके। तो हम आते हैं फिर दूसरी साइज़, 2.5 इंच से 4 इंच तक का पीस हो, तो उसको आप 6 दाने दे सकते हैं 2 टाइम्स अ डे। अगर आपका वाटर चेंज अच्छा है तो आप 3 टाइम्स भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगर बड़ा पीस है 6 इंच प्लस, तो उसको आप 10 दाने दे सकते हो 2 टाइम्स अ डे, बहुत है, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाँ ठीक है। तो अभी हम आते हैं उसकी मेडिसिन्स, अगर उसको ज़रूरत पड़े तो कौन सी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। तो मेडिसिन में सबसे बेसिक आपके पास कोई भी मेडिकल स्टोर पे से मिल जाएगी, वो है टेट्रासाइक्लिन 500 mg और मेट्रोजिन। ठीक है। ये मैंडेटरी है, आपके घर पे होनी ही चाहिए। और नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट, जो पत्थर जैसा नमक आता है ना, वो नॉन आयोडीन, आयोडीन बिना का। ओके, वो होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले ये आयोडीन बिना का नमक क्या काम करता है, तो देखिए, नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट बहुत फ़ायदे हैं उसके। जब भी आप वाटर चेंज करें तभी उसको टैंक की साइज़ के हिसाब से 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं नमक
या 2 डाल सकते हैं अगर 2 फीट का टैंक है, ठीक है। ये एकदम अप्रॉक्सीमेट बोला है मैंने, मेजर करके भी डाल सकते हैं, बहुत टेक्निक्स नेट पे देख लेना। अभी मेट्रोजिल क्यों काम आता है, तो मेट्रोजिल उसको जब स्टमक के अंदर क्या बोलते हैं वर्म्स हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको खाना बंद कर देता है, पेट सिकुड़ जाता है, पूप सब बाहर वाइट स्टिंगी पूप आना चालू हो जाती है, उसको हेक्सामीटा भी बोलते हैं, ठीक है। और उसका हेड पूरा डाउन हो जाता है, फिश ब्लैक हो जाती है, ठीक है। तो उसमें आप मेट्रोजिल डाल सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन 500 mg, ठीक है, उसका क्या काम है और वो क्या कौन कब यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन 500 mg एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है, हार्मफुल और बेनिफिशियल दोनों ख़त्म कर देगी, ये याद रखना। तो अमोनिया स्पाइक के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपकी फ़िश को कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि वो लिथार्जिक हो गई है, अच्छे से मूव नहीं कर रही है, एक्टिव नहीं है, ठीक है, वो अपने टैंक के पीछे की साइड घूम के बैठ जाती है, छुप जाती है, खाना नहीं खाती है, एकदम सडनली कलर चला जाता है, वाइट पुप नहीं हो रही है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो हेक्सामीटा की वजह से होता है, ठीक है। ये टेट्रासाइक्लिन आप डालिए तो ये जो मैंने अभी बताया उसकी एक्टिवनेस वापस आ जाएगी, ठीक है। उसको ऑक्सीडाइज होने देना है पानी में, 2 दिन तक भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आप वाटर चेंज करिए, 50% कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज़ है। अभी हम टेम्परेचर की बात करेंगे, टैंक का टेम्परेचर कितना होना चाहिए फ्लावर के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी फ्लावर है और आपके एरिया में टेम्परेचर कैसा रहता है उस हिसाब से करना है, कोई भले ही कुछ भी बोले। तो उसको आप हीटर की आदत तो नहीं कहेंगे, अगर आपका रेनी सीज़न जैसे अभी चल रहा है, ठीक है, अगस्त का महीना है, तो अगर रेन कंटिन्यूस गिरती है 3-4 दिन तक, टेम्परेचर ड्रॉप होना ही है, ठीक है। फ्लक्चुएशन से बचने के लिए आपको हीटर डालना पड़ेगा, वरना फिर क्या होगा कि सुबह में गर्मी है और रात में ठंडक हो जाती है, तो हेड डाउन कर देगा, वो बीमार हो सकता है फ्लावर आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से, ठीक है। तभी हीटर की ज़रूरत पड़ती है, ओके। और ये हीटर आपका 26 से 28 तक होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 30 डिग्रीज होना चाहिए विंटर में भी, उससे ज़्यादा मत करिए। और छोटे टैंक है तो कम वाट वाला हीटर यूज़ करें, बड़ा हीटर मत डाल दीजिए उसमें, वरना पूरी बॉयल हो जाएगी फ्लावर फिर क्या करेगी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अभी आएंगे हम टैंक साइज़ पे फ्लावर के लिए, ठीक है। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं मिनिमम 1 इंच, ठीक है, कुछ लोग लेते हैं 1 इंच के प्राइस, तो उसको आप कितनी साइज़ में रखेंगे, क्या पूरा 3 फुट का टैंक दे देंगे, बिल्कुल नहीं, उसको आप रखेंगे पहले मिनिमम 10 इंच की साइज़ में रखें या फिर 12 इंच की स्पेस में रखें, ठीक है। अगर बड़ा टैंक है तो पार्टीशन दे दीजिए और धीरे धीरे उस पार्टीशन को बढ़ाती जाइए, हर वीक आप 2-2 इंच बढ़ाइए, ठीक है, बच्चे के ग्रोथ के हिसाब से बढ़ाइए, वो कैसा हैबिचुएट होता है वैसे बढ़ाइए, ठीक है। जैसे ही वो 2.5 इंच का हो जाए पार्टीशन खोल दीजिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है, आपको रिज़ल्ट मिलेंगे गारंटीड, ये मेरी गारंटी है। एकदम से 1 इंच के बच्चे को 3 फुट का टैंक देने से वो फुल स्ट्रेस में आ जाएगा, ठीक है, ये गलती मत करें, ये मेरा एक्सपीरियंस है, कोई और कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। अब चलते हैं हम 2 इंच से 2.5 इंच के बच्चे तक। तो देखिए उसको कोई टेंशन नहीं है इतना, उसके लिए आप पार्टीशन ज़रूर रखें, पर आप उसके लिए 1 फुट का पार्टीशन रखें पहले 2-3 दिन तक, ठीक है, फिर वो घूमने लगे अच्छे से, फिर वो पार्टीशन निकाल दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 3 फीट का टैंक बहुत ज़रूरी है फ्लोरन के लिए, और उसकी हाइट अगर 1.5 फुट जितनी हो तो बेस्ट है, ओके। और उसकी विड्थ भी आप 1 फुट या 1.5 फीट रख सकते हैं, आपको फिर टैंक चेंज करने की दिक्कत नहीं आएगी, ओके।
अभी हम आते हैं 4 इंच से 6 इंच के फ्लावरन। उसका तो कोई इश्यू नहीं है, उसको आप 3 फीट में आराम से रख सकते हैं। और अगर 6 इंच प्लस जाता है फ्लावरन, तो मैंने जैसे बोला था मिनिमम 3 इंच चाहिए, पर मैक्सिमम उसको 4 से 5 फीट तक दे सकते हैं आप टैंक साइज। ठीक है, इतना रखिए तो बेस्ट रहेगा उसके लिए, अच्छे से घूमेगा। और फिल्ट्रेशन अच्छा रखिए, वाटर क्वालिटी मेंटेन कीजिए। ओके, डन।